हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो में। जब 2021 में अफगानिस्तान पे तालिबान ने कब्जा किया था तब पाकिस्तान बहुत खुश हुआ था। इमरान खान ने कहा था कि अब अफगानियों को स्लेवरी से आज़ादी मिल गई है। इसके अलावा कुछ पाकिस्तानी नेताओं ने तो ये तक कह दिया था कि जिस तरह पाकिस्तान ने तालिबान की मदद की है उसी तरह कश्मीर लेने में तालिबान अब पाकिस्तान की मदद करेगा। पर आज यही तालिबान पाकिस्तान की बैंड बजा रहा है और पाकिस्तान के नाक में दम कर दिया है। पाकिस्तानी तालिबान ने कह दिया है कि वो पाकिस्तान में भी तालिबान जैसी हुकूमत चाहता है। इसके अलावा पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को टेररिज्म के मामले में हरा दिया है। भारत इकोनॉमी में देशों को हरा रहा है, वहीं पाकिस्तान टेररिज्म में देशों को हरा रहा है। अब ये चीज देखने के बाद कई ग्लोबल एक्सपर्ट का कहना है कि जिस तरह पाकिस्तान में टेररिज्म बढ़ रहा है और पाकिस्तान में हालात खराब हो रहे हैं, उससे ये लग रहा है कि पाकिस्तान श्रीलंका नहीं अगला अफगानिस्तान बनने वाला है। कैसे, आइए जानते हैं। जब आप ज़हनी गुलाम बनते हैं तो ये याद रखें, असल गुलामी से ज्यादा बुरी ज़हनी गुलामी है। ज़हनी गुलामी की जंजीरें तोड़ना ज्यादा मुश्किल होता है। जो अभी अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरें तो तोड़ दी उन्होंने। अफगानिस्तान माशाल्लाह से देख ले, वो तालिबान हमें कहते हैं हम आपके साथ हैं और इंशाल्लाह वो आके हमारे साथ कश्मीर फतह करके देंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे पाकिस्तान आने वाले समय में अफगानिस्तान बनेगा। तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। इस समय भारत के ज्यादातर पड़ोसी देश इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहे हैं। नेपाल और बांग्लादेश इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस कर रहे हैं। श्रीलंका की इकोनॉमी कोलैप्स कर चुकी है। अफगानिस्तान बर्बाद हो चुका है और अब पाकिस्तान भी इस साल के एंड तक बर्बाद हो जाएगा। इस समय पाकिस्तान टेक्निकली डिफॉल्ट हो चुका है। पहले एक्सपर्ट्स का कहना था कि पाकिस्तान श्रीलंका की तरह डिफॉल्ट हो जाएगा क्योंकि दोनों देशों की प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा सेम है। जैसे कि दोनों देशों के पास प्रॉपर फॉरेन रिजर्व नहीं है, दोनों देशों में इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ चुकी है। इसके अलावा दोनों देशों के ऊपर बहुत ज्यादा फॉरेन डेट कर्ज चढ़ चुका है। श्रीलंका का फॉरेन डेट $50 बिलियन है, वहीं पाकिस्तान का फॉरेन डेट जुलाई 2022 तक $126 बिलियन पहुंच चुका है। इसके अलावा दोनों देशों ने चाइना से बहुत ज्यादा कर्ज ले रखा है। दोनों देशों ने जितना पैसा IMF से लिया है उसका 3 गुना पैसा चाइना से कर्ज लिया है। पाकिस्तान ने तो चाइना से $30 बिलियन का कर्ज ले रखा है, जिसके चलते दोनों देशों में चाइनीज प्रेजेंस बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। चाइना दोनों देशों के एसेट को एक्वायर कर रहा है। इसके अलावा दोनों देशों में पॉलिटिकल क्राइसिस भी देखने को मिल रही है। तो इन सब रीजंस के चलते पहले एक्सपर्ट्स को लग रहा था कि पाकिस्तान नेक्स्ट श्रीलंका बनने वाला है, पर अब एक्सपर्ट का कहना है कि पाकिस्तान श्रीलंका नहीं नेक्स्ट अफगानिस्तान बनने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि श्रीलंका की हेल्प के लिए भारत आ चुका है, जिसके चलते चाइनीज प्रेजेंस श्रीलंका में कम होता जा रहा है। भारत श्रीलंका की फूड, पावर, हर सेक्टर में मदद कर रहा है, श्रीलंका को पैसा दे रहा है, जिसके चलते श्रीलंका में पॉलिटिकल क्राइसिस भी कम हो रही है। भारत श्रीलंका की बेल आउट करने में मदद कर रहा है, IMF से श्रीलंका के लिए बात कर रहा है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी बड़ी क्राइसिस होने के बावजूद श्रीलंका में टेररिज्म नहीं बढ़ा है। तो इन सब सिचुएशन को देखते हुए एक्सपर्ट का कहना है कि श्रीलंका भारत की मदद से धीरे धीरे इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर आ सकता है। पर वही पाकिस्तान के साथ ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में सिचुएशन डे बाय डे खराब होती जा रही है और पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ती जा रही है, जिसके चलते पाकिस्तान की तुलना श्रीलंका से नहीं की जा सकती है। पाकिस्तान की तुलना अफगानिस्तान से होनी चाहिए। वो कैसे, आइए जानते हैं। गाड़ी किस लिए खड़ी है? गाड़ी चलाओ, हमारे ऊपर चलाओ, हमें खत्म कर दो। ना हम होंगे ना आटा लेने आएंगे। आटा मिल ही नहीं रहा, कदे मिलता भी है लैंड पे लगन चल कर देखो मिंटर रोड तक गड्डी लगी है। 500 आदमियों भी अपने लिए हजारों लोगों देने, जो गरीब लोग को दे देनी। देखो, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बहुत सिमिलैरिटीज हैं। जैसे कि दोनों देशों में टेरर ग्रुप्स बड़े आराम से बनते हैं। जैसे कि तालिबान अफगानिस्तान में बना, अलकायदा पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों में बना, तहरीक तालिबान पाकिस्तान में बना, हक्कानी नेटवर्क अफगानिस्तान में बना, लश्कर तैयबा पाकिस्तान में बना, जमातुल पाकिस्तान में बना। इसके अलावा अब कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ISIS की भी एंट्री हो चुकी है। तो आतंकवादियों के लिए ये दोनों देश जन्नत से कम नहीं है। पर यही आतंकवादियों ने पहले अफगानिस्तान को बर्बाद किया है और अब वो पाकिस्तान को खा रहे हैं। हिलेरी क्लिंटन का एक बहुत फेमस कोड याद आ गया है कि अगर आप सांप पालोगे तो वो आपको भी ढसेगा, और यही पाकिस्तान के साथ भी हो रहा है। पाकिस्तान की आर्मी और ISI ने जितने भी टेरर ग्रुप्स बनाए थे वो अब उनके काबू में नहीं आ रहे हैं और अब वो पाकिस्तानी आर्मी को ही निशाना बना रहे हैं। हम मुजाहिदीन लाए पूरी दुनिया से, हमने तालिबान को ट्रेन किया, उन्हें वेपन्स दिए, उनको अंदर भेजा। ये जो हक्कानी है हीरो है हमारा जी, ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो था। इसके अलावा दोनों देश शुरुआत से ही फॉरेन एड पे पले हैं। अफगानिस्तान को तो आपको पता ही है, 40 सालों से अफगानिस्तान में कुछ न कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल ही रही है, जिसके चलते अफगानिस्तान कभी भी ठीक से ग्रो नहीं कर पाया। पिछले 20 सालों से अमेरिका अफगानिस्तान को चला रहा था, पर जब 2021 में अमेरिका अफगानिस्तान से चला गया, अफगानिस्तान की एड बंद हो गई, तो उसके चलते अफगानिस्तान में भूखमरी फैल गई है। अफगानिस्तान कोलैप्स कर चुका है। वही सेम हाल पाकिस्तान का भी है। पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ हमेशा से बोरोड ग्रोथ रही है। पाकिस्तान की इकोनॉमी हमेशा
से फॉरेन लोन पे चलती आई है। मतलब कभी यूएस पाकिस्तान को पैसे देता है, तो कभी सऊदी देता है, तो कभी आईएमएफ पैसे देता है, तो कभी चाइना पैसे देता है, और उसी से पाकिस्तान की ग्रोथ हो रही है। पर अब पाकिस्तान के बोरोवर्स कम होते जा रहे हैं। यूएस पाकिस्तान को एड बहुत कम दे रहा है, सऊदी ने भी अब लोन पे शर्त लगाना शुरू कर दिया है, चाइना भी अब पाकिस्तान को ज्यादा कर्ज नहीं दे रहा है, और जो कर्ज दे रहा है उसकी एवज में पाकिस्तान के बहुत से एसेट को एक्वायर कर ले रहा है। इसके अलावा आईएमएफ भी पाकिस्तान को पैसे नहीं दे रहा है, और दे रहा है तो उससे पहले बहुत सारी शर्तें सामने रख रहा है, जिसके चलते पाकिस्तान के पास इस समय पैसा नहीं आ पा रहा है, और उसके चलते पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ती जा रही है। इसके अलावा दोनों देशों में टेरर विद पावर का कॉन्सेप्ट है। जैसे ही पाकिस्तान या अफगानिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ने लगती है, दोनों देशों में टेरर अटैक्स बढ़ने लगते हैं। अफगानिस्तान पर तो तालिबान ने कब्जा कर लिया है, और अब तालिबान पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्राइसिस का फायदा उठा रहा है। जैसे जैसे पाकिस्तान में इकोनॉमिक सिचुएशन खराब होती जाएगी, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, भुखमरी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे पाकिस्तान में इंसर्जेंसी बढ़ेगी, टेरर अटैक्स बढ़ेंगे, टीटीपी तहरीके तालिबान पाकिस्तान पहले के मुकाबले और स्ट्रांग होता जाएगा। पर अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि पाकिस्तान के पास आर्मी है जो तालिबान को हैंडल कर लेगी, पर एक्चुअल में ऐसा हो नहीं पा रहा है, क्योंकि इस बार का तालिबान पहले वाला तालिबान नहीं है, ये न्यू तालिबान है जिसने 20 सालों तक अमेरिकन सोल्जर से गोरिल्ला वॉर की है। उसी तरह अब पाकिस्तानी तालिबान पाकिस्तानी आर्मी के साथ कर रहा है। 2022 में पाकिस्तान में टेरर अटैक्स बहुत तेजी से इंक्रीज हुए हैं। जहां 2021 में पाकिस्तान में टेरर इंसिडेंट 267 हुए थे, वहीं जैसे ही अफगानिस्तान में तालिबान आया है उसके बाद पाकिस्तान में टेरर अटैक्स बढ़ गए हैं। 2022 में पाकिस्तान में टेरर इंसिडेंट 267 से बढ़ के 361 हो गए हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी तालिबान सिविलियन से ज्यादा पाकिस्तान की आर्मी को निशाना बना रही है, और अभी तो ये सिर्फ शुरुआत हुई है। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों इस्लामिक देश हैं, और दोनों देशों में कट्टरवादियों की भरमार है। दोनों देशों में माइनॉरिटीज का क्या हाल है वो हम सबको पता है। इसके अलावा जब से अफगानिस्तान में तालिबान पावर में आया है, हमें यह देखने को मिला है कि पाकिस्तान में कट्टरवादियों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसके चलते पाकिस्तानी तालिबान के नंबर भी बढ़ते जा रहे हैं, जो आने वाले समय में पाकिस्तान की मुसीबतों को और बढ़ाने वाले हैं। और इसके चलते पाकिस्तान में टेररिज्म भी बहुत तेजी से इंक्रीज होने वाला है, या फिर कह सकते हैं कि ऑलरेडी इंक्रीज हो चुका है, क्योंकि अभी रिसेंट रिपोर्ट में पता चला है कि पाकिस्तान ने टेररिज्म के मामले में अफगानिस्तान को हरा दिया है। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2022 में पाकिस्तान में टेररिज्म से मरने वालों के नंबर्स अफगानिस्तान से ज्यादा हैं। 2021 में पाकिस्तान में 292 लोगों की डेथ हुई थी, और अफगानिस्तान में 1499 लोगों की डेथ हुई थी। वहीं 2022 में पाकिस्तान में 643 लोगों की डेथ हुई, और वहीं अफगानिस्तान में 633 लोगों की डेथ हुई। तो इससे ये साफ समझ में आ रहा है कि जब से अफगानिस्तान में तालिबान पावर में आया है, अफगानिस्तान में टेररिज्म कम हुआ है पर पाकिस्तान में बढ़ा है। अफगानिस्तान में टेररिज्म 58% डाउन हुआ है, और पाकिस्तान में 120% इंक्रीज हुआ है। टेररिज्म के मामले में पाकिस्तान 4th रैंक पे आ चुका है, और अफगानिस्तान 5th रैंक पे आ गया है। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पाकिस्तान में जितने लोगों की डेथ हुई है उसमें से 55% लोग पाकिस्तानी आर्मी के सोल्जर्स हैं। इसके अलावा अफगान तालिबान टीटीपी तहरीके तालिबान पाकिस्तान को वो हथियार दे रहा है जो अमेरिका अफगानिस्तान में छोड़ के गया है, और पाकिस्तानी तालिबान अमेरिकन हथियारों का यूज कर रहा है और पाकिस्तानी आर्मी पे अटैक कर रहा है। 2022 में पाकिस्तानी तालिबान ने पाकिस्तानी आर्मी पे 150 से ज्यादा बार अटैक किया है। 2023 में 44 अटैक्स हो चुके हैं। तो धीरे धीरे पाकिस्तान अफगानिस्तान बनता जा रहा है। इसके अलावा अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों जगह पे गन कल्चर है। दोनों देशों में वेपन्स इतने आराम से मिल जाते हैं, जिसके चलते इन दोनों देशों में इंसर्जेंसी पैदा करना बहुत आसान हो जाता है। इसके अलावा अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों जगह पे सेम ट्राइबल के लोग रहते हैं। अफगानिस्तान में आपको पश्तून मिलेंगे, पाकिस्तान में भी आपको पश्तून मिलेंगे जो तालिबान को सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा अब बलोच फ्रीडम फाइटर भी तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं और बलोचिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी के सोल्जर्स को मार रहे हैं। अब ये सारी प्रॉब्लम्स आपको श्रीलंका में देखने को नहीं मिलती है। श्रीलंका में कोई टेरर ग्रुप नहीं है। इसके अलावा श्रीलंका LTT से वॉर जीत चुका है, जिसके चलते इतनी ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस होने के बावजूद श्रीलंका में आर्मी पे कोई अटैक नहीं हो रहा है। श्रीलंका में 2009 में इंसर्जेंसी खत्म हो गई है, पाकिस्तान में अब भी जारी है। तो इन सब रीजन के चलते कहा जा रहा है कि पाकिस्तान नेक्स्ट श्रीलंका नहीं बनेगा, अफगानिस्तान बनेगा। देखो इसमें टाइम लगेगा, पर एंड में पाकिस्तान जरूर से अफगानिस्तान बनेगा, क्योंकि तालिबान को लंबी लड़ाई करने की आदत है पर पाकिस्तान को नहीं है। और इसके अलावा पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन भी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है कि वो तालिबान से लंबे समय तक लड़ सके। तो एंड में जो अफगानिस्तान में हुआ था वही पाकिस्तान में भी होगा, और आने वाले 5 सालों में पाकिस्तान अफगानिस्तान बनेगा या अपना कोई हिस्सा खो देगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है? आप अपनी राय मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए। जिसका कॉमेंट मुझे सही लगेगा मैं उसे पिन कर दूंगा। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। पाकिस्तान में तालिबान के शासन का स्वागत भी हो रहा है, लेकिन इसी बीच तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP ने यह कहकर सनसनी मचा दी कि अब अगला निशाना पाकिस्तान है। पाकिस्तान में भी खलीफा के शासन की स्थापना की जाएगी। इस्लामी शरिया कानून
लागू किया जाए। सबसे पहली बात कि उन्हें एक्सपर्ट ही नहीं कहा जाना चाहिए, जिन्हें पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटी के बारे में इल्म ही नहीं था, और जिन्होंने 1 साल पहले कहा था कि पाकिस्तान श्रीलंका की तरह डिफ़ॉल्ट करेगा, और आज चंद दिन रह गए हैं 1 साल पूरा होने में, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की मईशत डिफ़ॉल्ट नहीं की, और आइंदा 1 साल तो क्या आइंदा 10-20 सालों में भी ऐसा कोई भी इम्कान नहीं है। अगर आप इस चैनल से वाबस्ता है तो फिर यकीनी तौर पर आप इस बात को बेहतर जानते होंगे। अब इसके साथ साथ श्रीलंका में टेररिज्म की बात की गई, तो वीडियो उन्होंने ये तो कहा कि श्रीलंका में टेररिज्म नहीं है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि श्रीलंका में 2 दहाइयों तक जारी रहने वाली जंग, जिसमें तामल बागी श्रीलंका की फ़ौज को निशाना बनाते थे और लसानी बुनियादों पर, रोज़ाना की बुनियाद पर फसादात होते थे, उसको ख़त्म करने वाला कौन था, और श्रीलंका में अमल लाने वाली आर्मी किस मुल्क की थी? ये जवाब भी आप पे छोड़ते हैं, आप भी सर्च करें और वीडियो ऑनर भी एक बार इस पर ज़रूर गौर करें। अब पाकिस्तान अफ़गानिस्तान बनेगा, अब इस पर बात कर लेते हैं। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान बिल्कुल भी नहीं बन सकता, अफ़गानिस्तान भी पाकिस्तान नहीं बन सकता, क्योंकि पाकिस्तान के पास एक न्यूक्लियर ताकत है, दुनिया की 7वीं मजबूत तरीन फ़ौज है, तो अफ़गानिस्तान पाकिस्तान नहीं बन सकता। दूसरी तरफ पाकिस्तान भी अफ़गानिस्तान नहीं बन सकता, जिसकी एक सादा सी वजह यह है कि पाकिस्तान 22 करोड़ लोगों का देश है, और यहाँ पर एक ऐसा निज़ाम है जो किसी तौर भी चंद हज़ार लोगों के गुमराह गिरोह को अपने ऊपर मुसल्लत नहीं होने देगा। अब इस तरह की खबरें आती कहाँ से हैं, ये भी एक बहुत अहम सवाल है। तो इस तरह की खबरें पैदा की जाती हैं PTI के द्वारा, और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सोशल मीडिया के विंग के द्वारा ऐसी खबरें बनाई जाती हैं कि पाकिस्तान को ऐसा बनाकर पेश किया जाता है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने जा रहा है, पाकिस्तान टूटने जा रहा है, पाकिस्तान की आर्मी गद्दार है, और पाकिस्तान की आर्मी ने अपने लोगों पर जुल्म कर रखा है, वगैरह वगैरह। इमरान खान के हमायतों के होते पाकिस्तान को किसी बाहर के दुश्मन की ज़रूरत ही ख़त्म हो चुकी है। और इस वक्त अगर आप पाकिस्तान के मीडिया को 2 हिस्सों में तकसीम करें, तो एक एंटी इमरान मीडिया है जो कि बिल्कुल ठीक है और रियासत की सही नुमाइंदगी करता है, जिसमें हमारी फ़ौज, अदलिया और पार्लियामेंट और पूरी रियासत के सारे इदारे शामिल हैं, जबकि दूसरी तरफ एक प्रो इमरान मीडिया है जो सिर्फ़ और सिर्फ एक ज़ात के गिर्द घूमता है, यानी इमरान खान के गिर्द घूमता है, और उन्हें हीरो बनाने के लिए और पूरी रियासत को नाकाम साबित करने के लिए वो एड़ी चोटी का ज़ोर लगाते हैं। इसलिए उनकी खबरों को ज़्यादा अहमियत देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनकी खबरें 99.99% तक फेक होती हैं। लसबेला में कोई फ़ौजी हेलीकॉप्टर गिर जाए, या कीनिया में शहीद अरशद शरीफ की इंडियन पुलिस के हाथों हलाकत हो जाए, प्रो इमरान मीडिया उसे पाकिस्तान की आर्मी का दोषी ठहराता है। तो इसलिए उस मीडिया को ज़्यादा संजीदा लेने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटी की बात की जाए, आजकल आटा स्कीम को लेकर भारत में बड़ा प्रोपोगंडा किया जाता है, और भारत में ये दिखाया जाता है कि पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा भूख मरी है कि लोग आटा लेने के लिए मरे चले जा रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान इस वक्त तारीख़ के एक मुश्किल मुआशी वक्त से गुजर रहा है। लोगों की जेब अच्छी खासी सख्त हो गई है, जिसकी एक सबसे बड़ी वजह पिछले साल आया हुआ एक बड़ा सैलाब भी है। लेकिन जो ये आटे पे रश में देखने को मिलता है, ये आटे का रश मुफ्त आटे के हसूल के लिए है। इस बात को टेक्निकली समझते हैं। इस वक्त 10 किलो आटे का जो सरकारी रेट है वो तकरीबन 1150 रुपये है, 1140 रुपये का, और वो जगह जगह मिलता है। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने और वज़ीर आला पंजाब ने 53 अरब यानी 53 बिलियन की लागत से एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसमें रमज़ानुल मुबारक में करीब पंजाबियों को आटा दिया जाएगा। अब वो आटा 10 किलो का थैला है, और 3 थैले एक घर को दिए जाएंगे। अब अगर एक शख्स लाइन में लगता है और 1-2 घंटों के बाद या 3 घंटों के बाद वो एक थैला हासिल करने में कामयाब हो जाता है, वैसे तो उसे 3 थैले मिलेंगे, तो अगर वो कामयाब हो जाता है 2-4 घंटों के बाद 3000 का आटा लेने में, तो इसका मतलब है कि उसने 3000 रुपये की दिहाड़ी लगा ली, यानी 3000 रुपया उसने अपनी एक दिन का कमा लिया। तो इससे कोई क़यामत तो नहीं आ गई। उसने काम पे जाके भी पैसे कमाने थे, उसने अगर आटे की लाइन में लाके मुफ्त आटा ले लिया है तो इसमें कोई क़यामत नहीं आ गई। और बाकी जो आटा पैसे देकर मिल रहा है, वहाँ पे तो जितने मर्ज़ी आटा ले लो और जितने मर्ज़ी तहम्मुल से ले लो, वहाँ पे तो 1 मिनट भी ज़ाया नहीं होता। तो ये सारी बात है जिसको इमरानी मीडिया यानी प्रो इमरान मीडिया की तरफ से एक हवा बना के पेश किया जाता है, और रियासत का एक फेलियर बना के पेश किया जाता है, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। दूसरी तरफ यह भी हकीकत है कि पाकिस्तान में टेररिज्म बढ़ा है, इसमें कोई शक नहीं। अब अगर अफ़गानिस्तान में बैठ के दुनिया की ताकतें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रॉक्सी वार लड़ेंगी, तो पाकिस्तान को भी पूरा हक़ है कि वो प्रॉक्सी वार के ज़रिए उन ताकतों को निकाल बाहर करे। उसके बाद अब अगर अफ़गानिस्तान ये चाहता था कि पाकिस्तान उसे इंटरनेशनली तस्लीम करे, चाइना उसे तस्लीम करे, तो भाई हम क्यों करें? जब दुनिया के किसी मुल्क ने अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को तस्लीम नहीं किया, तो रियासत पाकिस्तान भी नहीं करेगी। मैं इस बात के ऊपर भी डे 1 से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को अब कोई जल्दी नहीं है कि वो अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करे।
1994 में जब हुकूमत आई थी उस वक्त पाकिस्तान के मामला इंटरनेशनल बरादरी से और नौयत के थे। इस वक्त इसलिए पाकिस्तान ने उस हुकूमत को तस्लीम किया था। अब की बार ऐसा कोई सीन नहीं है। अफ़गानिस्तान के तालिबान सिर्फ अफ़गानिस्तान तक सीमित हैं और वो TTP को अपने इलाकों में कार्रवाइयाँ करने के लिए मजबूत कर रहे हैं, उन्हें हथियार फराहम कर रहे हैं। और 6-7 माह पहले की बात है जब पाकिस्तान की आर्मी ने अफ़गान सरहद के अंदर मुदाखलत करते हुए ऐसे ही 40-50 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया था। और आइंदा भी रियासत पाकिस्तान अपनी दिफा का मुकम्मल हक रखती है। अगर अफ़गानिस्तान में बैठ के TTP यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान अपने महफूज मोर्चे पर बैठ के पाकिस्तान पे हमला करेंगे तो पाकिस्तान की आर्मी अफ़गानिस्तान के अंदर घुस के उन्हें बिल्कुल ऐसे ही मारेगी जैसे अफ़गानिस्तान में बैठी हुई आलमी ताकतों को मारा था। अब अगर सियासी अदम इस्तेहकाम की बात की जाए तो इसका भी ग्राउंड रियलिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और एक शख्स जो बदकिस्मती से पाकिस्तान का वज़ीर आज़म रह चुका है यानी इमरान खान, उस शख्स की इमाम पर पाकिस्तान के सारे निज़ाम को यरगमाल बनाया जा रहा है। पिछले दिनों से सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामलात को लेके पंजाब और KPK के इलेक्शनों को लेके सारे मामलात सुने जा रहे हैं और देखे जा रहे हैं। तो बहुत जल्द रियासत पाकिस्तान एक ऐसा फ़ैसला करेगी जो 22 करोड़ पाकिस्तानियों की हकीकी नुमाइंदगी करेगा और पाकिस्तान एक बार फिर एक मुस्तहकम जमहूरियत की तरफ बढ़ेगा और इस मुस्तहकम जमहूरियत की वजह से पाकिस्तान का दिफा भी मजबूत हो जाएगा। अफ़गानिस्तान में कोई एस्टेब्लिशमेंट नहीं थी, ग्रोहों में बटा हुआ मुल्क है। वहाँ पर तो तालिबान भी काबज़ हो सकते हैं, वहाँ पर अमेरिका भी काबज़ हो सकता है 20 साल तक के लिए, लेकिन पाकिस्तान के पास एक मजबूत मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है। इसके साथ साथ यहाँ पर जैसी तैसी सही डेमोक्रेसी भी चलती है। तो यहाँ पर पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान जैसे हालात बिल्कुल भी नहीं होने वाले। और श्रीलंका जैसे पिछले 1 सालों में आपने देख लिया नहीं हुए, हालांकि दुनिया भर ने कहा कि हो जाएंगे लेकिन नहीं हुए। अब अगर ज़िंदगी रही और हम मिलते रहे तो 1 साल बाद हम फिर यही कहेंगे कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान नहीं बना। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर राय चाहते हैं तो कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो कीमती समय देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।